की बात करें, चाहे हम विकास की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे लोगों को मुफ्त जो है वो इलाज की बात है, ये हमारा संविधान अधिकार देता है। और संविधान की चर्चा हमारे प्रकाश जी मास्टर साहब सभी जी हमारे महादेव राम जी बहुत बेहतरीन ढंग से किए हैं। हमें प्रकाश चंद्र राय जी कुछ बोले हैं कि अपने पंचायत के विकास के बारे में, तो निश्चित तौर पर हमारे देश में जो सिस्टम और संविधान है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम पंचायत, तो नारा भी महापुरुषों ने दिया है, कवियों ने दिया है, ना लोकसभा में विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। ये बात तो जरूर कहा गया, लेकिन आज भी हमको लगता है ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है। अभी मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अबुआ आवास देना है, तो अबुआ आवास जो देना है वो किनको देना है, ये अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं दिया, ये सरकार दे दिया पंचायत सचिव को। लेकिन लोग जानते हैं कि सर मुखिया जी चाहे वो कर रहे हैं, लेकिन पंचायत सचिव को अधिकार दे दिया। इसी तरह से कई चीजें हैं जो हम बाद में हम लोग बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से हमको 105 मुखिया है, उसमें हमको जिले का मुखिया संघ का अध्यक्ष भी बनाया, ये आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार का देन है। और निश्चित तौर पर उसका भाव और प्रभाव का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पंचायत वासियों के लिए। अभी माननीय जी पावर प्लांट से हम 55 लाख का एक विद्यालय भवन जो है शौचालय, एकदम बहुत अच्छा शौचालय, वो प्लस उच्च विद्यालय कांटों में हम लाए हैं डीडीसी से लाके, जिसका शिलान्यास हो जाना था, लेकिन मैडम भारत सरकार अन्नपूर्णा जी समय नहीं रहने के कारण वो शिलान्यास नहीं हो पा रहा है। लेकिन तब तक हम लोग बोले शिलान्यास को कुछ काम आप शुरू करिए, मैडम को विधायक को जब समय मिलेगा तो उसका शिलान्यास हम लोग विरोध कर देंगे। तो ये एक शिक्षा के क्षेत्र में हम ये 55 लाख आप समझिए 10 पंचायत में, और कहीं 3 लाख 4 लाख से ज्यादा योजना किसी पंचायत में डीडीसी नहीं दिया। लेकिन हम बहुत चेयरमैन आए थे, चेयरमैन बहुत अच्छे आदमी हैं कलकत्ता से, 3 बार आए, तीनों बार मैंने उससे अपनी बात को रखा कि किस तरह से यहाँ विद्यालय है, कैसे बच्चे हैं, शिक्षक हैं और क्या कमी है। तो उन्होंने हमारी बात को सुना और ये आप ही लोगों का देन है। फिर अभी परसों मीटिंग हुआ, फिर से इंजीनियर के पास 10 लोग मुखिया का, ये CSR कमेटी का महादेव जी, उसमें फिर से मैं ये चेयरमैन डीडीसी चीफ का कहना था कि हमको ऐसा जगह दीजिए जहां मैं उसको बहुत सुंदर सुरेंद्र जी को भी हम लेके गए, हम सजा सकें उस जगह को, उस क्षेत्र को, सौंदर्यीकरण, उस विद्यालय में बैठने का, मैदान में लाइट लगाने का, खेल मैदान को सजाने का, हम LCD वगैरह लगा देंगे जो देश आज का समाचार लोग वहाँ से देखते रहे। तो ये 10 मुखिया में मेरा प्रस्ताव वहाँ पास हुआ और ये आप लोगों का देन है। हमको लगता है बहुत जल्दी 1 करोड़ रुपये यहाँ खर्च होगा और बैठने का, घूमने का, बगीचा उगीचा भी लगाने का प्लान इसमें है और ये हो जाएगा। हमको लगता है एक सुंदर जगह लगेगा, आप लोगों का इस तरह का सहयोग मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर जो है वो विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरी बात है, अभी मैं डीसी मैडम से मिलके 3 काम का जो है वो प्रस्ताव को एस्टिमेट भी बना लिए है। एक जो है कम्युनिटी में, एक जोराकरपा में और एक कांटो में, और वो लगभग 25-25 लाख की योजनाएं होगी। तो इस तरह के हमारा प्रयास है। जो मुखिया में तो यहाँ सरकार जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो भारत सरकार थोड़ा सा कम बजट दे रही है। जब यहाँ रघुवर दास की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, दोनों एक पार्टी की सरकार थी तो बजट ज्यादा था, यहाँ बजट कम हो गया है।
लेकिन हम उसका भरपाई हम चाह रहे हैं कि हम अपने डीवीसी से जिला प्रशासन में जो हम लोगों का लंबे समय का संघर्ष रहा है उसके माध्यम से करने का हम कोशिश कर रहे हैं। अभी डीवीसी से फिर मैं 2 सड़क पास कराया हूँ। काको में बरसों से बहुत पीड़ित था, वो सुखलाल गिरी हमारे भोली गिरी जानते हैं, उनके यहाँ आने जाने की सड़कें नहीं थी, वो मैं पास करा लिया हूँ। बेलखारा में भैया टोली में सड़क टूट गया था, मैं उसको पास करा लिया हूँ डीवीसी से, वो अब टेंडर के स्थिति में है। तो इस तरह है, अभी पूरे जिले के लिए महादेव जी हम लोग लड़ाई लड़े हैं और नेतृत्व हम ही दोनों लोग कर रहे थे। जैसा कि मास्टर साहब ने हमारे बोल रहे थे, हम लोग उतने बड़े आदमी नहीं है, लेकिन हम इनको धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोग की काफी प्रशंसा किए। तो महादेव जी हमारे नेतृत्व में ही टोल प्लाजा जो पटरगुंडी में लगा है, पूरे जिले की जनता का जेब कटता, पूरे जिले की जनता को राष्ट्रीय हजारीबाग बढ़े जाना होता तो उसका जेब कटता, लेकिन हम लोगों के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और 6 दिन इस कायदे की स्थिति में भी हम लोग 12 बजे रात वहां से आते थे और लोग वहां रात भर रहे। और उस टोल प्लाजा में पूरे झारखंड में कहीं ऐसा नियम नहीं जो हम लोग वहां आंदोलन लेके नियम बना दिए। तो नियम क्या है कि जो प्राइवेट गाड़ी आता है वो पूरा मुक्त है और 5 किलोमीटर के रेडियस में जो कॉमर्शियल गाड़ी हैवा तैवा जितना नेशनल परमिट की गाड़ी है वो भी मुक्त है। और पूरे जिला को कॉमर्शियल गाड़ी जो है, ट्रक है, आपको ट्रेलर है और क्या मैजिक होता है, ये सारी गाड़ियों को 50% हम लोग टोल अगर देना है तो उसका 50% ₹50। तो ये हम लोग लगातार जनता के लिए आंदोलन में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। अभी दूसरी बात हम लोग कहना चाहते हैं, महिला समान रोजगार, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये जो है आप अभी पूरे प्रखंड और जिला का सूची मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि हम लोग जो है आपको पंचायत अव्वल में है। अभी 1700 महिलाओं को, महिला दीदियों को महिला समान महादेव जी आपको पंचायत में 1700 आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ और 1400 महिलाएं का पैसा आ रहा है। कुछ लोगों का त्रुटिपूर्ण है, 55 महिलाएं मेरे पास आई जिसका पैसा नहीं आ रहा था, आधार कार्ड बैंक पास मैं लिया और फिर उन महिलाओं को वहाँ सर्टिफिकेट कराया जा करके ब्लॉक में वो पैसा आया। आज पेंशन के मामले में पूरे जिले में हम लोग अभी लाखों पंचायत टॉप में सबसे आगे हैं। अभी 105 लोगों का हम फिर से पेंशन जो है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, वो पेंशन का नाम अभी हम करते हैं, वो जो है हम कराए हैं। और सबसे घर से आधार कार्ड, किसी का जाति प्रमाण पत्र अपने से बना करके हमने कोशिश किया है और वो 105 आदमी का भी वो स्वीकृत हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो होली के पहले उन बुजुर्गों का जो है पेंशन हमको होली के पहले 2 महीने का मिलेगा। तो इस तरह से इसका एक का पेंशन रहता है, वैसे लोगों को जा करके हम और जिला से करा के लाते हैं। और अभी जो भी 15वां पेट मनरेगा से अभी हमने गौनपुर में 9.5 लाख का आंगनबाड़ी का काम शुरू किया है। हम बेलखारा में 5 लाख का नाली शुरू किया है। हम काको पासवान लोगा में 2.5 लाख का नाली शुरू किया है। हम कुमेडी में अभी पीसीसी बनाए, हम जो है जादव लोगा काको में पीसीसी बनाए। हम जो है इसी तरह के कार्य जहाँ जहाँ जरूरत है वो हम कोशिश कर रहे हैं करने का। और जो बातें आ रही है, जैसे जैसे हमारे सामाजिक पार्टी लोग बात को रख रहे हैं, वैसे वैसे बात को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यही बात हम कहना चाहते हैं। और ये जो 26 जनवरी है वे हमें गर्व है, हमारे देशवासियों को गर्व है। हम उन महान शहीदों को, महान स्वतंत्रता सेनानियों को हम पूरे पंचायत वासियों की ओर से नमन और सलाम और नमस्कार करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं। आपको पंचायत की जनता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस जिंदाबाद।
भारत माता की जय। धन्यवाद।